ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब की बार 8 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। शिवरात्रि से एक दिन पूर्व त्रयोदशी तिथि में ही शिव जी की इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। वैसे मैं आप लोगों के साथ में आज के इस पावन पर्व पर, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इस व्रत से संबंधित जो कथा है, पौराणिक कथा है, वह कथा सुनाने वाली हूँ। तो कथा का पूर्ण श्रद्धा भाव से रसपान कीजिएगा। कथा सुनने का बहुत ज़्यादा हमारे व्रतों में विधान रहा है। जब भी हम पूर्ण मन से श्रद्धा भाव के साथ में कथा का श्रवण करते हैं तो हमारी मनचाही जो भी इच्छाएं हैं वह सब अवश्य पूर्ण होती हैं। तो इस कथा का रसपान करें। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी इस व्रत से संबंधित कुछ बातें। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन भगवान जी को गंगा जल चढ़ाने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। कभी भी इस दिन पूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती है, आधी परिक्रमा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन कभी भी शंख से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था। लिंग पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि कभी भी शंख से हमें भी जल अभिषेक नहीं करना चाहिए भगवान भोलेनाथ का। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की मूर्ति या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद रात्रि के चारों पहर में अगर आप पूजा कर सकते हैं, सक्षम हैं, तो अवश्य करें अपनी मनचाही इच्छा की पूर्ति के लिए। अब मैं आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा से संबंधित जो सामग्री है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगी। इस दिन आप सुगंधित पुष्प, बेलपत्र, धतूरे, भांग, बेर, आम्रमंजरी, जौ की बालें, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, दही, दूध, शुद्ध देसी घी, गंगा जल, पवित्र जल, कपूर, धूप, दीप, रुई, चंदन, पंचफल, पंचमेवा, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान। वह इस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, तो श्रृंगार की सामग्री अवश्य भेंट करें। इसके बाद में कथा का वाचन करें। तो कथा जो है इस व्रत से संबंधित वह मैं आपको बताऊंगी। इस दिन क्या है, लिंग रूप में भगवान भोलेनाथ जो है वह प्रकट हुए थे। इस दिन का इसलिए बहुत ज़्यादा विशेष महत्व हो जाता है। साथ में संबंधित जो कथा है उस कथा को श्रवण कीजिएगा। कथा मैं आप लोगों को अभी सुनाने वाली हूँ। देखिए, पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने महाशिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से बहुत ज़्यादा व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ बहुत दूर तक निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी, और वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। और सौभाग्यवश वह जिस पेड़ पर चढ़ा था वह बेल का वृक्ष तो था ही, लेकिन उसके नीचे शिवलिंग भी था जो बेल पत्रों से ढक गया था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उसकी पूजा भी हो गई। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रतिज्ञा की थी, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रतिज्ञा ढीली कर दी। हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रतिज्ञा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन समाप्त हो गया और वह संपन्न तरीके से हुआ। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु काल से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया।
2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हुई। तब एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न की। वह तीर छोड़ने वाला था। हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हैं। उत्तर में हिरणी ने कहा, जैसे तुम अपने बच्चों की ममता से वशीभूत हो, ठीक वैसे ही मैं भी हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़कर धीरे धीरे नीचे फेंकता जा रहा था। पो पटने को हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मृगी उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा, इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों में छोटे छोटे बच्चों को मार डाला तो मुझे मारने में देरी न करो, क्योंकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख सहना न पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर और उसके पश्चात तुम्हारे समक्ष अवश्य उपस्थित हूँगा। मृग की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। मृग ने कहा, मेरे 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातःकाल हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा उससे पूर्ण हो चुकी थी। पर अनजाने में की हुई इस पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला भी। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हुआ। थोड़ी देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया और अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्युकाल में यमदूत उसके जीव को लेने के लिए आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु को अपने पिछले जन्म को याद रखने की शक्ति मिली तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन वह कर पाया। तो देखिए प्रिय भक्तों, शिकारी के कथन अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल देते हैं। यह जो कथा है इसके अनुसार आप समझ गए होंगे, अनजाने में ही शिकारी ने यह व्रत किया था, फिर भी उसको उसका फल मिला। पर वास्तव में महादेव शिकारी के दयाभाव से प्रसन्न हुए थे। वह अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। ये करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास, दूध दही एवं बेलपत्र द्वारा शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ तो हमारे भोलेपन से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव जी किसी प्रकार से किए गए बहुत ज़्यादा तामझाम करके किए गए पूजन से प्रसन्न होते हैं। वे तो भोलेनाथ हैं। जाने अनजाने में भी अगर आपने पूजन किया है तो वह उसमें भेद नहीं करते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी भी प्रकार के फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान जो दिया वह शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा भगवान शिव से उसका साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि के पूजन का वर्णन मिलता है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण में वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। तो प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि पर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा जब करते हैं तो मैं कामना करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ आप लोगों का जीवन सुखमय रखें और आपका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहे, आपके परिवार पर कोई कष्ट न आए।
भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बरसती रहे। इसी कामना के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा।